आम राज्यर ही कटक सहर में नेताजी 1897 मसीहा जानुरी मास 23 तारीख अर्थात आज पवित्र दिन में प्रसिद्ध आईनजीवी राय बहादुर जानकीनाथ बोस नवम सन्तान भाव जन्मग्रहण करते नेताजी यही कटक सहर रेवेन्सा कॉलेज स्कूल रे प्राथमिक शिक्षा परवर्ती काल में कलिकता जार आज नाम कोलकातार सम्मानजनक प्रेसिडेंसी कॉलेज अध्ययन कर स्नातक हासिल करते लंडन जाई स्नातकोत्तर अध्ययन करने सहित खूब कम प्रस्तुति सहित 1920 मसीह भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण हो चतुर्थ स्थान अधिकार करते किंतु परीक्षा उत्तीर्ण हवा पर आउ एक चूड़ांत पर्याय था किंतु ब्रिटिश सरकार अधीन में कार्य करने को अंतरात्मा अनुमति केवे भी दौ ना भाषा से केवे दुई जन मालिकंर एका बेलके कार्य करें नहीं प्रथम एवं शेष मालिक होती निज मातृभूमि तेणु से देशमातृकार डाक शुणी हृदयंगम करते उच्च पद पदवी नुहे पिता इच्छा विरुद्ध में आईसीएस प्रोफेशन इस्तीफा दे भारत अभिमुखे यात्रा करते निजर जन्मभूमि को जन्ममाटी को आसवाई नेताजी बॉम्बे आज मुंबई ठारे 16 जुलाई 1921 मसीह पहुंची से दिन ही गांधीजी को साक्षात करने को जाते जमी कहती रेस्ट इज हिस्ट्री महात्मा गांधी व्यतीत से गभीर भाव स्वामी विवेकानंद एवं अरविंद घोष द्वारा प्रभावित होते नेताजी कथा आलोचना कले से समय स्वाधीनता आंदोलन स्वरूप विषय आलोचना न कले के परिपूर्ण हो पार ना गांधीजी नेतृत्व में चलुवा भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक महान स्रोत था जो स्रोत सबु प्रकार विचारधारा दास देते यही धारा दक्षिणपंथी वामपंथी मध्यमपंथी साम्यवादी समाजवादी समस्त विचारधारा एकत्र हो देशमातृकार कार्य स्वाधीनता संग्राम एकत्रित हो कार्य करुले तेणु विभिन्न नेतृत्व मध्य विचारधारा मतपार्थक्य रहा ये गोटे स्वाभाविक था नेताजी गांधीजी सहित मतपार्थक्य था जहाँ कांग्रेस 1939 मसीहार त्रिपुरी अधिवेशन में देखा मिलता यही मत पार्थक्य जो नेताजी सभापति पद इस्तीफा दे निजपाई एक अलग रास्ता बाछी जहाँ स्वाधीनता आंदोलन दशा और दिशा को संपूर्ण भाव बदल प्राय 2 दशंधि धरी गांधीवादी आंदोलन में कार्यकलाप से निश्चित हो जाते द्वितीय विश्वयुद्ध जो ब्रिटिश साम्राज्य दुर्बल हो जाए तेणु यार प्रकृत बड़ा सुजोग होची प्रकृष्ट समय होची सामरिक उपाय ब्रिटिश साम्राज्य पर चाप सृष्टि कर भारत वर्ष को मुक्त करने एथिपाई से जापान समर्थन में सिंगापुर ठारे निर्वाचित भारत जातीयतावादी द्वारा एक अस्थायी भारतीय सरकार से गठन करते और यार नाम रखी आजाद हिंद फौज 1943 मसीहा डिसेम्बर जापान सहायतार अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंज ये द्वीपर आजाद हिंद फौजर प्रथम से नेतृत्व में सरकार प्रतिष्ठा करते नेताजी यही वीरत्व संग्राम को सम्मान कर भारत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2018 मसीहा डिसेम्बर मास 30 तारीख दिन सेठारे 3 गोटी द्वीप को नूतन नामकरण करते रस द्वीप को नेताजी सुभाष बोस द्वीप नील द्वीप को शहीद द्वीप एवं
ହାମିରକ ଦ୍ୱୀପକୁ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ ଭାବେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କହିଥିଲେ।